बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मेरा नाम है डॉक्टर जहांगीर यासर और आज हम जिस मर्ज़ के ऊपर बात करने लगे हैं वो है कलोन और रेक्टम का मुज़म्मल अल्सर। इसके ऊपर हम बात करेंगे, इसकी वजूहात के ऊपर बात करेंगे और उसकी अलामात के ऊपर बात करेंगे और आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन्स बताएंगे जिसके इस्तेमाल से ये जो कलोन और रेक्टम का जो अल्सर है इससे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे इस चैनल डॉक्टर जहांगीर यासर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि जो मेरी नई आने वाली वीडियोज़ है उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। वीडियो पसंद आए तो लाइक या शेयर ज़रूर किया करें। इनमें ये होता है कि जो इसका जो अल्सर की इब्तिदा है ये कलोन से लेके जो सीधी आंत है उसके निचले हिस्से तक जो इसकी इब्तिदा होती है। इब्तिदा में जो छोटे छोटे फोड़े से निकलते हैं या फिंसियाँ निकलती हैं ये फिर फटना शुरू हो जाती हैं और आपस में ये जुड़ जाती हैं जिसकी वजह से ज़ख़म बन जाते हैं और बाज़ दफ़ा पखाने के साथ ये खून भी इसका आता है। इसकी जो वजूहात हैं जो इसमें यह है कि जो लोग आसाइश वाली ज़िंदगी गुजारते हैं या बहुत ही नरम मिजाज लोग होते हैं और जो को वज़नी काम नहीं करते और जो खाते पीते हैं और बैठे रहते हैं, ऐसे लोगों के अंदर भी ये जो अल्सर है ये होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और मर्दों में जो शराब नोशी और तंबाकू का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और रात को लेट जागते हैं, सोते हैं, बाज़ारी खाने जो लोग खाते हैं और बाज़ार की जो चटपटी चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं या मिर्च मसालेदार चीज़ों का जो लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो ऐसे लोगों के अंदर भी ये जो मसला हो जाता है। और इसके अलावा ये जो अल्सर है ये जो लोग ज़्यादातर तली हुई चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं या जो लोग बंद या बासी हुई चीज़ों का जो लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो ऐसे लोगों के अंदर जो कलोन और रेक्टम के अल्सर के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जो इसकी जो अलामात है उसमें ये होता है कि जो पखाना है ये बार बार आना शुरू हो जाता है और बार बार जो पखाने की हाजत है ये ख़त्म होने में नहीं आती और पखाने के साथ बहुत ज़्यादा जो आव और खून भी इसके साथ आना शुरू हो जाता है। तो इसके अलावा पेट में बहुत ज़्यादा मरोड़ उठते हैं और जो जिस्म में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी होती है और बाज़ दफ़ा मतली की भी कैफियत इसमें पैदा हो जाती है। तो ये इसकी चंद एक वजूहात और अलामात मैंने आपको बता दी हैं। अब चलते हैं इसके इलाज की तरफ। तो इसके इलाज में जो होम्योपैथिक की पहली मेडिसिन है वो है मरक कौर। तो मरक कौर में ये होता है कि जिन लोगों को पखाने की आदत बहुत ज़्यादा होती है और पखाना करते हुए वो बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाते हैं और पखाने वाली जगह पे बहुत ज़्यादा जलन होती है और साथ खून भी आता है तो उनके लिए मरक कौर बहुत ही अच्छी मेडिसिन है कि आपने 30 के अंदर मरक कौर लेनी है। इसके आपने 3 से 4 कतरे आधा घूंट पानी के अंदर डाल के दिन में 3 से 4 दफ़ा आपने इसको इस्तेमाल करना है। तो इसमें जो दूसरी मेडिसिन है वो है नक्स वोमिका। नक्स वोमिका ये आपने 30 के अंदर लेनी है जिन लोगों को पेट के अंदर या अल्सर वाली रेक्टम वाली जगह पे या कलौन के ऊपर बहुत ज़्यादा दर्द उनको महसूस होता है और पखाने की नाकाम हाजत होती है। पखाने के लिए बैठते हैं, बार बार बैठना पड़ता है लेकिन पखाना अच्छी तरह से नहीं आता। तो ऐसे लोगों के लिए जो मेडिसिन है वो है नक्स वोमिका। नक्स वोमिका ये 30 के अंदर लेनी है। इसके भी 3 से 4 कतरे आधा घूंट पानी के अंदर डाल के दिन में 3 से 4 दफ़ा आपने इसको इस्तेमाल करना है। तो इसमें जो तीसरी मेडिसिन है वो है मरक्सॉल। मरक्सॉल ये 30 के अंदर लेनी है। तो जिन लोगों को बार बार पखाने की आदत होती है और आदत ख़त्म होने में नहीं आती, ये इसकी मेन अलामत है कि हाजत ख़त्म होने में नहीं आती और उनको पखाने के साथ बाज़ दफ़ा खून भी आता है और उनको पखाना करने के बाद बहुत ज़्यादा सर्दी महसूस होती है। तो ऐसे लोगों के लिए मरक्सॉल 30 के अंदर लेनी है। इसके भी आपने 3 से 4 कतरे आधा घूंट पानी के अंदर डाल के दिन में 3 से 4 दफ़ा आपने इस्तेमाल करना है। तो इसके साथ कुछ एहतियाती तदाबीर भी आपने करनी है। आपने जो ज़्यादा गर्म चीज़ें और ज़्यादा ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना, नॉर्मल चीज़ों का आपने इस्तेमाल करना है और आपने नरम चीज़ों का, नरम ग़िज़ा का आपने इस्तेमाल करना है। ऐसी चीज़ का आपने इस्तेमाल नहीं करना कब्ज़ियत वाली होती है। तो नरम चीज़ों का आप इस्तेमाल करें, शोरबे का आप इस्तेमाल करें, दलिए का इस्तेमाल करें, दही का आपने ज़्यादा इस्तेमाल करना है। दही और केले का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ये मेडिसिन साथ इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ताला आपके अंदर जो रेक्टम और कलोन का अल्सर है इससे बिल्कुल ठीक हो जाए।